तो दोस्तों आज का हमने सिंगल चेन पेंसिल पाउच बनाने के लिए कॉटन फैब्रिक लिया है, जिसकी लंबाई हमने 8 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 10.5 इंच रखा है। और दूसरा सिंगल चेन पेंसिल पाउच बनाने के लिए भी हमने सेम ही मेजरमेंट लिया है, जिसकी लंबाई हमने 10.5 इंच रखा है और चौड़ाई हमने 8 इंच रखा है। तो सबसे पहले हम अपने दोनों सीट को क्विल्ट कर लेंगे। करने के लिए दोस्तों हमने सबसे पहले अपना फैब्रिक रखा है, उसके नीचे हमने स्पंज रखा है और सबसे नीचे हमने लाइनिंग रखा है। और अब इसे हम तीनों को रखकर चारों तरफ से इसे सिल लेंगे। इस तरफ से चारों तरफ सिलने के बाद दोस्तों अब हम इसे इस तरह से सिल लेंगे। हमने इस तरह से सिल लिया है, अब हम इसे इस तरह से सिल लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने अपने एक सीट को क्विल्ट कर लिया है। पेंसिल पाउच बनाने के लिए हमें ये सीट के अलावा एक लाइनिंग हमें लगेगा सेम ही मेजरमेंट का 10.5 बाई 8 इंच का लाइनिंग पीस और 10.5 इंच का एक चेन पट्टी और एक रनर। ये सब मिलाकर हम अपना पहला पेंसिल पाउच बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए दोस्तों हम अपने सीट पे अपने चेन पट्टी को इस तरह रख लेंगे। सीधी सीट पर उल्टी चेन पट्टी रखनी है हमें और उसके ऊपर अपना लाइनिंग रखकर इस तरह इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलने के बाद दोस्तों हम अपने लाइनिंग को अब पीछे ले लेंगे और अपने चेन पट्टी पर दाब सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद दोस्तों अब हम अपना चेन पट्टी का एक पार्ट इस तरह खोल लेंगे। अब इसे इस तरफ अपने चेन पट्टी को सीधी सीट पर अपने चेन पट्टी को उल्टा रखेंगे और अपनी इस लाइनिंग को अब इस तरह ऊपर रखकर इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह इस पे भी सिलाई कर लिया है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। इस तरफ हमने दाब सिलाई कर लिया था, अब हम इस तरफ भी दाब सिलाई कर लेंगे। हमने अपने दोनों तरफ से दाब सिलाई कर लिया है। अब हम अपने रनर को अपने चेन पट्टी में इंसर्ट करेंगे। ये हमारा सीट उल्टा है
तो हम अपने रनर को भी उल्टा ही इंसर्ट करेंगे। ये रनर इंसर्ट कर लिया। इसमें सेंटर में इसे इस तरह प्रेस कर लेंगे। सेंटर में प्रेस करने के बाद दोस्तों दोनों तरफ से अंदर की ओर फोल्ड कर लेंगे इसे इस तरह। और अब इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने सेंटर में इसे फोल्ड करके एक तरफ से सिल लिया है। अब हम अपने दूसरे तरफ भी अंदर की ओर इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ऐसा कि ये एक दूसरे के ऊपर लैप्स करे। और अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। अपने दोनों तरफ से सिल लिया है। कोई भी स्क्वायर पीस लेकर इसे बीच से दोनों तरफ से फोल्ड कर लेंगे और अपने सीट के इस साइड इसे रखकर इस तरह से रखकर इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह हमने इसे ढक दिया है। हमारा एक भी भाग इधर से दिखेगा नहीं। अब हम अपने इस साइड भी उसी तरह इसे कवर कर देंगे। इस तरह दोस्तों हमने अपने दोनों तरफ से इसे कवर कर लिया। अब हम रनर खोलकर इसे सीधा कर लेते हैं। इस तरह दोस्तों हमारा एक पेंसिल पाउच बनके तैयार हो चुका है। अब हम अपना दूसरा पेंसिल पाउच बनाएंगे। उसके लिए भी हमने 10.5 इंच बाय 8 इंच का कॉटन फैब्रिक लिया है। उसके नीचे लाइनिंग और उसके नीचे अस्तर रखकर उसी तरह हम इसे क्विल्ट कर लेंगे। तरह हमने अपने सीट को क्विल्ट कर लिया है। अब इसमें भी हमें 10.5 बाई 8 इंच का एक लाइनिंग पीस लगेगा, 10.5 इंच का एक चेन पट्टी लगेगा और एक रनर लगेगा। हम अपने सीट पर 10.5 इंच वाला चेन पट्टी को उल्टा रखेंगे और उसके ऊपर लाइनिंग रखकर इसे इस पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद दोस्तों हम अपने लाइनिंग को पीछे कर लेंगे और अब अपने चेन पट्टी के ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने दाब सिलाई कर लिया है। अब उसी तरह हम अपने चेन पट्टी में से एक भाग को निकाल लेंगे और अपने इस साइड अपने चेन पट्टी को सीट के ऊपर इस तरह उल्टा रख लेंगे और अपने लाइनिंग को भी इसके ऊपर रखकर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सिलने के बाद दोस्तों इसे भी अब हम सीधा कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी हम दाब सिलाई कर लेंगे। दोनों तरफ दाब सिलाई करने के बाद दोस्तों अब हम अपने चेन पट्टी में रनर इंसर्ट कर लेंगे। एक बार रनर इंसर्ट करके हम इसे निकाल लेंगे और अब हम इसमें वापस से रनर इंसर्ट कर लेंगे। हमने अपने चेन पट्टी में वापस से रनर इंसर्ट कर लिया। अब हम इसे भी सेंटर से इस तरह
प्रेस कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने इसे सिधाई में कट कर लिया है। अब हम इसे साइड से सिल लेंगे। इस तरह दोनों तरफ से सिलने के बाद दोस्तों अब हम अपने चारों कॉर्नर पे 1-1 इंच का स्क्वायर बनाएंगे। हम इसे कट कर लेंगे। अपने चारों कॉर्नर को कट करने के बाद दोस्तों अब हम इसे इस तरह फैलाकर इस पे अब सिलाई कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने अपना एक कॉर्नर सिल लिया है। अब उसी तरह हम अपना चारों कॉर्नर सिल लेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि हमारा ये भाग सेंटर में आए। इस तरह से प्रेस करके अब हम इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हम अपने चारों कॉर्नर को सिल लिया है। हमने रेक्टेंगुलर शेप का कट कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हमने अपने एक कॉर्नर पे इसे लगा लिया है। इस तरह से हमारा सिलाई भी छिप जाता है और अब हम अपने चारों कॉर्नर पे इसी तरह लगा लेंगे। तो दोस्तों हमने अपने चारों तरफ से इसे सिलाई से ढक लिया है। अब हम अपने रनर को खोलकर इसे सीधा कर लेंगे। ये हमारा एक और पेंसिल पाउच बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों इस तरह हमारा आज का पेंसिल पाउच बनके तैयार हो गया है। आप भी इसे बनाइए और हमें कमेंट बॉक्स में डालिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल आकर्ष बैग हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का वीडियो आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।